Hello students, welcome to the channel WB Free Math Solution. My name is Sneha Giri. Okay, we were continuing chapter 8 of class 9th. Okay, chapter 8 is a factorization. Factorization हमने कंटिन्यू किया था, उसे हिंदी में कहते हैं क्या? गुणनखंड. गुणनखंड गुणनखंड हमने स्टार्ट किया था और हमने एक्सरसाइज 8.3 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है. सारी एक्सरसाइजेस कोई ना कोई एक फॉर्मूला पे बेस्ड है. ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक दूसरे के साथ सिमिलर भी है, बट कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, तो मैं सारा क्वेश्चन एक एक करके आपको समझा रही हूँ. अगर आपको मेरा मेथड ऑफ टीचिंग पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, देन चलो स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 8.2 का देखो कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है. ये फॉर्मूला है, इसमें सबका अलग अलग, जैसे स्पेसिफिक फॉर्मूला पे बेस्ड था वैसे ही ये जो एक्सरसाइज है 8.4 वो इस तरह के फॉर्मूला पे बेस्ड है. मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी तीन चार फॉर्मूलाज बताए थे, उन्हीं में से ये एक है. ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. इसी फॉर्मूला पे बनेगा. तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये है 8x क्यू माइनस वाई क्यू प्लस 1 प्लस 6x. देखो एग्जाम में क्या होगा कि गुणनखंड से जो आएगा, जैसे फैक्टराइजेशन से कोई भी सम्स दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि किससे किस मेथड से बनाए. थोड़ा सा दिमाग लगाना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस फॉर्मूला पे बनेगा और ये इस फॉर्मूला पे बनेगा. तो यहाँ पे देखो क्यूब वाला 2 बार है और ये 1 का भी तो क्यूब हो सकता है, तो इसे हम समझ सकते हैं कि इसी फॉर्मूला से ये बनेगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. कैसे लिखेंगे? 8x क्यूब किसका होता है? 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं इसे. ठीक है, फॉर्मूला में क्या होता है? प्लस होता है, तो इसे हमें प्लस करना है. वाई क्यूब है, माइनस वाई को एक साथ ले लेंगे का होल क्यूब. माइनस 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 कितना होता है? माइनस ही होता है. माइनस को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 1 को प्लस 1 का क्यूब. ठीक है, इस तरह आगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की तरह. ठीक है, अब लाने के माइनस 3abc. माइनस abc है हमारे पास 3, ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे माइनस वाई, सी की जगह पे 1. अब आगे ये फॉर्मूला पे बैठ गया. अब करेंगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या प्लस 6xy आता है. 3 2 6 x माइनस माइनस प्लस प्लस 6xy आ गया. 6xy इसका मतलब हमने फॉर्मूला सही पुट किया है. अब आगे क्या करना है? इस फॉर्मूला पे तोड़ देना है. क्या है फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी दैट इज 2x प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, माइनस वाई प्लस सी. ओके, a प्लस बी प्लस सी. ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर. ओके, प्लस सी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी ए इंटू बी 2x मल्टीप्लाई माइनस वाई. तो माइनस माइनस है यहाँ पहले से, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 2xy. ओके, ए बी माइनस बी सी, माइनस पहले से है, बी मल्टीप्लाई सी दैट इज माइनस वाई होगा, वाई मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई. ओके, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. सी क्या है? 1 और ए क्या है? 2x. तो 2x मल्टीप्लाई यही होगा. मैंने सबको इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि कहीं गड़बड़ ना हो. ठीक है, माइनस प्लस में कहीं भी कंफ्यूजन ना हो. अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे. 2x माइनस वाई प्लस 1, यहाँ क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस वाई माइनस 2x. ओके, अब यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन है नहीं है, किसी से प्लस सब्सट्रैक्ट ये वो नहीं होगा. तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया. इसी तरह बनेगा. ओके, बहुत इजी है. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो माइनस माइनस का टर्म जाता है, लेकिन माइनस होने से डरना बिल्कुल भी नहीं है. माइनस को बस उसके और नजदीक और साथ ले लेते हैं उसको. तो देखो वही है, इसी फॉर्मूला पे बनेगा. ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब नजर आ गया, और हमें क्या चाहिए? 3abc निकालना है. तो 3abc यहां से निकालेंगे. ए क्यूब की जगह पे 2a का होल क्यूब. 27 किसका होता है? 3 का होता है. 3b का होल क्यूब लिख सकेंगे, लेकिन इस यहाँ प्लस है तो हमें यहाँ प्लस ही लाना है. ध्यान रखना इस बात को कि अगर क्वेश्चन में प्लस है तो यहाँ पे हमें प्लस लाना है, लेकिन यहाँ माइनस कर सकते हैं. ओके, और यहाँ -1 है तो यही प्लस यहाँ -1 का क्यूब. ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मिल गया. अब हमें क्या चाहिए? माइनस 3abc. माइनस लिख दिया हमने. 3a की जगह पे 2a, b की जगह पे माइनस 3b, c की जगह पे -1. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये 18ab के बराबर आता है. इसको मैं घेर देती हूँ. ठीक है, क्या ये 18ab के बराबर आता है? 3 2 6 6 3 18
माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, माइनस 18 भी आ गया। इसका मतलब हम यहाँ तक सही बना रहे हैं। अब सिंपली क्या करना है, इसकी फॉर्मूला पे पुट कर देना है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके फॉर्म में यहाँ पे तोड़ देना है। तो 1 और 2 बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं पूरा नहीं करूंगी, बस आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ही वैसा ही है, बस इधर उधर दे दिया है, इसे हमें थोड़ा सही करके लिख देना है। ठीक है, क्या करेंगे, 1 का क्यूब लिख सकते हैं इसे, प्लस 8 का 2x का होल क्यूब। ओके, उसके बाद क्या है, 27 है, ये एक साथ लिखेंगे। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होना चाहिए ना, तो यहाँ प्लस ही होगा, ऑलवेज प्लस होगा बीच में, और यहाँ माइनस। 27 किसका होता है, 3 का होता है, 3y का होल क्यूब। ओके, अब ये प्लस 18x यहाँ लिख देंगे, या फिर आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। माइनस 3 बी सी है ना, माइनस 3 हमें मिल गया था 1, b हमारे पास है 2x, c क्या है माइनस 3y है। अब देखते हैं क्या ये 18xy के बराबर आता है कि नहीं। चलो करते हैं, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और ये माइनस माइनस प्लस भी आ गया, और xy दैट इज प्लस 18xy आ गया। इसका मतलब हम सही बना रहे हैं। अब हमने फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला तो इसका बना दिया। अब फॉर्मूला का आंसर क्या है, ये इसे लिखना है सिर्फ सिंपली, a प्लस बी प्लस सी, ए क्या है 1, b है 2x, c क्या है माइनस 3y। ओके, a प्लस बी प्लस सी हो गया, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर 4x स्क्वायर, c स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लेकिन माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी माइनस ए इंटू बी दैट इज 2x, माइनस बी सी b इंटू सी दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 6xy, लेकिन ये माइनस है और यहाँ आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 6xy। ओके, ए बी बी सी एंड सी ए माइनस सी ए, सी क्या है माइनस 3y और ए 1 है, तो यहाँ पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 3y। बस आपका यही आंसर हो गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बहुत इजी था। अब एक लाइन और बढ़ा सकते थे, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर लिया, जो मैंने पहले बताया था कि हाँ ब्रैकेट दे दे के करें, वैसे भी आप कर सकते हैं। चलो 3rd नंबर कंप्लीट कर लिया हमने। अब 4th नंबर भी करते हैं, सेम वैसा ही एकदम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। यहाँ पे भी क्या करना है, इस 64 को इधर लेके आना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64। ओके, माइनस 12xy एक तरफ। इसमें तो कुछ खास नहीं है, बस वही क्या करना है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मिल गया। अब हम क्या चाहिए, माइनस 3 abc माइनस 3, इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे बाद में ध्यान देना है। ओके, पहले यहाँ देखना है कि क्या आ रहा है हमारा, 3 ए के जगह पे x, बी की जगह पे y, सी की जगह पे 4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12xy आ गया, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पुट किया है, ये आप खुद कर लोगे, बहुत ईजी है। तो चलो 4th नंबर भी कंप्लीट हो गया। 5th क्वेश्चन नंबर करते हैं। ओके, 5th नंबर क्वेश्चन इस तरह है। 5th नंबर का क्वेश्चन देखो, एग्जाम में तो देखो ये नहीं आएगा ना कि कौन किस एक्सरसाइज से था, ये तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब भी आपने 3 बार क्यूब देखना है, आपको समझ जाना है कि हाँ ये इसी फॉर्मूला पे पुट करना होगा, जब 3 बार क्यूब है तो। लेकिन ये थोड़े से बड़े बड़े टर्म्स है, देखो ये वाली राशि, ये कितने बड़े बड़े हैं, इसे हम छोटा करते हैं, क्योंकि सबको लेकर चलना बहुत ज्यादा पिक्यूलियर हो जाएगा। क्या करते हैं, लेट 3a माइनस 2b इक्वल्स टू एक्स मान लिया, एंड 2b माइनस 5c इक्वल्स टू y मान लेते हैं, एंड 5c माइनस 3a इक्वल्स टू z। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, बट हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc चाहिए, तो हमें लिखेंगे ऑब्वियसली 3xyz, बट ये तो एक्स्ट्रा है, इसे कम करने के लिए हमें प्लस 3xyz भी लेना होगा, तभी तो ये कट जाएगा, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास तो सिर्फ यही तीनों टर्म्स थे। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पे लाना है, इसलिए हमने इतना किया। अब ये टोटल इतने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देंगे क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। इसके साथ में प्लस 3xy एक्स्ट्रा था,
तो यहाँ लिख देंगे +3xyz। अब क्या करेंगे, अब हम मेरा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, बट क्वेश्चन का आंसर इस टर्म में नहीं था। क्वेश्चन का आंसर था एबीसी के टर्म में है क्वेश्चन, तो आंसर भी एबीसी के टर्म में ही आना चाहिए। तो फॉर्मूलाज पुट कर देंगे, सॉरी वैल्यूज पुट कर देंगे। बाय पुटिंग वैल्यू साइड में लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है 3a - 2b, 3a - 2b। वाई का कितना है 2b - 5c। जेड का कितना है 5c - 3a। पुट कर दिया हमने, इसका वैल्यू इतना आया। ओके, अब क्या है x² + y² + z², यही है। x का वैल्यू कितना है 3a - 2b का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर है तो 3a - 2b का स्क्वायर, ओके, प्लस 2b - 5c का स्क्वायर प्लस 5c - 3a का स्क्वायर। बहुत लंबा जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद क्या है -xy है, तो -3a - 2b, x y की जगह पे क्या है 2b - 5c। ए बी ये -xy हुआ, फिर -yz, -y का वैल्यू कितना है 2b - 5c, और z का वैल्यू कितना है 5c - 3a। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब क्या है zx, ठीक है, माइनस z का वैल्यू कितना है 5c - 3a, और x का वैल्यू कितना है 3a - 2b। सबको हमने पुट कर दिया। अब हम इससे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन काफी टफ हो जाता है क्योंकि लंबे क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं हम। 3a और -3 ये कट जाएगा, -2b + 2b ये भी कट गया, -5c + 5c ये भी कट गया, तीनों कट गया। ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 0। तो ये जो टर्म है ये जब 0 हो गया तो ये पूरा टर्म भी तो 0 हो जाएगा। ओके, ये पूरा आ गया 0 × दिस। 0 मल्टीप्लाई अगर कुछ भी करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करके क्या आता है 0 आंसर आता है, तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, आप 0 मल्टीप्लाई ये पूरा फिर से लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 5 नंबर का 0 हो गया, क्योंकि 0 × दिस है तो 0 ही तो हो जाएगा। मैं फिर से दिखा देती हूँ, 0 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू पूरा आ गया 0, तो 0 × दिस पूरा 0 हो गया। ओके, तो आंसर क्या हो गया 0, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से कर लेना, इसी तरह जैसे कि मैंने बताया वैसे ही बनेगा। चलो अब सीधे कर दे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a⁶ - 32a³ - 64। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ मिसिंग सा लग रहा है, हमें क्या चाहिए a³ + b³ + c³ चाहिए, a³ b³ c³ चाहिए, बट 32 किसी का क्यूब नहीं होता है। क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 32 के आसपास का कुछ देखना होगा कि क्या ऐसा ले जो ये क्यूब बन जाएगा। तो 8 ले लेते हैं, 8 + 24 होता है 32, तो a⁶ - 32 को लिख सकते हैं 8a³ - 24a³। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो 32 आएगा -64। ओके, इसको और अच्छे से लिखते हैं कैसे, a⁶ ओके -8a³ - 64, इसको तीनों को एक साथ लिखते हैं, और ये जो क्यूब नहीं हो सकता उसको साइड में कर देते हैं -24a³। ओके, अब a⁶ को a² का होल क्यूब लिख सकते हैं, -2a का होल क्यूब लिख सकते हैं इसे, सॉरी प्लस है यहाँ माइनस होगा, प्लस 64 को 4 का -4 का क्यूब, बीच में प्लस होना चाहिए, a³ + b³ + c³ है इसलिए हमने यहाँ प्लस किया और बीच में हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे a³ + b³ + c³ हो गया, -3abc होना चाहिए, 3a की जगह पे a², b की जगह पे -2a और c की जगह पे -4। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 24 आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो 4 2 = 8, 8 3 = 24 आ गया, और a का क्यूब a का क्यूब भी आ गया, माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस 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 भी आ गया। इसका मतलब बिल्कुल भी सही चल रहा है हम। अब बस फॉर्मूला पुट करना है, ये a + b + c, a + b की जगह पे -2a है, -2a -4। ओके, a + b + c हो गया, a² दैट इज a का स्क्वायर, a² का स्क्वायर e⁴ हो जाएगा, प्लस b²
टू ए का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ओके, प्लस सी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ए इंटू बी कितना हो गया, ये पहले से माइनस है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, और टू ए क्यू होगा, ओके, माइनस ए बी माइनस बी सी 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस माइनस प्लस तो यहाँ माइनस ही रहेगा, 2 4 सा 8 8a, ठीक है, माइनस बी सी माइनस सी ए, सी मल्टीप्लाई ये मतलब कि -4 मल्टीप्लाई, तो माइनस पहले से था यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 4a स्क्वायर ये आया, ओके ओके। तो जो भी एड सब्सट्रैक्ट होगा उसे हम कर देते हैं, क्या है ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4, ओके, और यहाँ पे ए टू द पावर 4 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, और सॉरी ए क्यूब वाला टर्म पहले लिख देते हैं, प्लस 2a क्यूब 4 8a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 8a, ओके, माइनस 8a प्लस 16, बस यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, बस ये और ये ऐड हुआ था, तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए टू द पावर 6 माइनस 18a क्यूब, मतलब ए टू द पावर 6 माइनस 18a क्यूब प्लस 125। इसको क्या करना है, इसको ऐसे करना है कि ये क्यूब के टर्म में आ जाए, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, कैसे, ए टू द पावर 6 माइनस 18 को लिखेंगे हम 45a क्यूब प्लस 27a क्यूब, ठीक है, प्लस 125। कैसे, 25 में से 27 माइनस करने पे माइनस 18 आ जाएगा। अब देखो इसको और इसको एक साथ रखेंगे और इसको साइड में रखेंगे, जैसा ये हुआ है सेम वैसे ही प्रोसेस से ये बनाएंगे, तो ये बन जाएगा, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। कैसे करेंगे, ए स्क्वायर का क्यूब, ओके, 27 का कितना होता है 3a का होल क्यूब लिख सकते हैं, और 125 5 का क्यूब लिखेंगे, माइनस 45a क्यूब। इसके बाद फॉर्मूला पे पुट करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया है सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में इतना तक ही रहने देती हूँ क्योंकि बिल्कुल ही सेम है एकदम, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह का है, पी क्यू माइनस आर का होल क्यूब, क्यू का क्यूब आर माइनस पी का होल क्यूब एंड आर का क्यूब पी माइनस क्यू का होल क्यूब। ये भी थोड़ा सा बड़ा सा लगता है, अगर आप मानना चाहो तो ए इज इक्वल टू पी इंटू क्यू माइनस आर, लेकिन घूम फिर के वही आएगा, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली बनाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पी क्यू माइनस आर का होल क्यूब, ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस फॉर्म में तोड़ना है हमें, क्यू आर माइनस पी का होल क्यूब प्लस आर पी माइनस क्यू का होल क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यू हो गया माइनस 3abc, ओके, माइनस 3a की जगह पे p, अच्छा 3abc है तो पी क्यू आर एक साथ लिख देती हूँ मैं, पी क्यू आर, और जो बचा q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू, ठीक है, माइनस 3abc प्लस 3abc, तभी तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा और ये टर्म फिर से आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने पहले समझाया था, q माइनस आर, आर माइनस पी एंड p माइनस क्यू, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला पे पुट करना है a प्लस बी प्लस सी, थोड़ा सा और साइड से करती हूँ, a प्लस बी प्लस सी, ए की जगह पे ये है, ठीक है, तो ये है फिर ये है फिर ये है ना, तो इसे मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी लिखने से पहले, पी क्यू प्लस सॉरी माइनस पी आर, ओके, ये a हो गया, b प्लस बी क्यू आर माइनस क्यू पी, पी क्यू आई, ओके, फिर c प्लस सी दैट इज पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब फॉर्मूला में क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर दैट इज पी आर माइनस पी क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, पी क्यू माइनस पी आर का स्क्वायर, यही है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे ये है दैट इज क्यू आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, पी आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है, माइनस, ये इतने तक का फॉर्मूला है, ये जो हम लिख रहे हैं ये इतने तक है, ये एक्स्ट्रा बच रहा है हमारा, ठीक है। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया माइनस ए बी, तो ए की जगह पे क्या है, ये पी क्यू माइनस पी आर, और बी की जगह पे इंटू क्यू आर माइनस पी क्यू हो गया, माइनस ए बी हो गया, माइनस बी सी लिखना है हमें, बी सी दैट इज क्यू आर माइनस पी क्यू और पी आर माइनस क्यू आर, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। सी की जगह पे क्या है, ये है, ये पी आर माइनस क्यू आर सी, ए की जगह पे है पी क्यू माइनस पी आर, है ना। और हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इतना तक हो गया। अब एक्स्ट्रा हमारे पास क्या था, ये वाला था, प्लस 3 पी क्यू आर क्यू माइनस आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू, पेशेंस के साथ करना होगा। इतना हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, माइनस पी आर प्लस पी आर ये 0, ठीक है, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू ये भी कट गया, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर ये भी कट गया। इसका मतलब ये जो टर्म है, ठीक है, आप देखो ध्यान से, ये वाला जो टर्म है ये पूरा 0 आ गया। मतलब ये जो मल्टीप्लाई में जो टर्म होता है वो भी 0 हो जाता है, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने पे वो 0 होता है। मतलब यहां से लेकर ये पूरा यहां तक का जो टर्म था वो पूरा 0 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 प्लस ये हमारा बच गया है 3 पी क्यू आर, और ये जो टर्म है 3 पी क्यू आर क्यू माइनस आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू, जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही इजी होता है। तो 0 प्लस ये, यही आंसर हो जाएगा। फिर से इसको लिखेंगे क्या, 3 पी क्यू आर क्यू माइनस आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। बहुत इजी था, इसमें कुछ खास टफ नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया हमने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पी क्यू प्लस 1 बाई पी क्यू प्लस 26 बाई 27। बस इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। पी क्यू प्लस 1 बाई पी क्यू, ये तो क्यूब के टर्म में है, इसे कुछ नहीं करना है। करना है तो इसे 26 को कैसे लिखिए कि ये स्क्वायर या क्यूब के टर्म में आ जाए, सॉरी क्यूब के टर्म में आ जाए, कैसे, 27 माइनस 1 बाई 27 हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब करेंगे पी क्यू प्लस 1 बाई पी क्यू प्लस इसको डिवाइड करो तो 1 माइनस 1 बाई 27। ओके, अब आ गया जो कि हम चाहते थे वही आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस 27 को इधर लाना है। ओके, पी क्यू प्लस 1 बाई पी क्यू माइनस 1 बाई 27 प्लस 1। ओके, अब इसे हमें फॉर्मूला पे पुट करना है। इसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा, पी का होल क्यूब प्लस 1 बाई पी का होल क्यूब प्लस 1 बाई 3 माइनस 3 का होल क्यूब। आ गया फॉर्मूला पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब क्या लाना है, माइनस 3 एबीसी, माइनस 3 ए की जगह पे पी, बी की जगह पे 1 बाई पी एंड सी की जगह पे माइनस 1 बाई 3। अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये 1 के बराबर आता है कि नहीं। पी से पी क्रॉस हो गया और 3 से 3 क्रॉस हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सही है, 1 तक पूरा सेटिस्फाई हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी दैट इज पी प्लस 1 बाई पी माइनस 1 बाई 3। ओके, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज प्लस 1 बाई 9। ओके, माइनस ए बी दैट इज पी इंटू 1 बाई पी माइनस बी सी दैट इज माइनस पी, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई पी इंटू 1 बाई 3। ओके, माइनस सी ए, ठीक है, और यह माइनस है, पहले से भी माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3 मल्टीप्लाई पी, ये हो गया। ओके, अब हमें क्या करना, कैलकुलेट करना है बस। p प्लस 1 बाई पी माइनस 1 बाई 3 दिख रहा है, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 9 माइनस पी से पी कैंसिल 1, यहाँ हो जाएगा प्लस 1 बाई 3 पी, यहाँ हो गया प्लस पी बाई 3। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कुछ ऐड हो रहा है क्या इसमें, 3p p बाई 3,
ओके, यहाँ ये कैलकुलेट हो सकता है। 1/9 -1 कितना होता है? 9, 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो -8/9 ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये हम फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके क्या होगा? p + 1/p - 1/3 p² + 1/p² माइनस, देखो इसको ऐड करो, 1/9 -1 कितना होता है? 9, 9 9 कट गया, 1 - 9 दैट इज -8/9। ओके, तो हमें ये क्या लिखना है? -8/9, ये दोनों को किया हमने तो, प्लस 1/3p प्लस p/3 हो गया आंसर। ओके, तो हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। मतलब ये एक्सरसाइज 8.4 हमने कंप्लीट कर लिया फैक्टराइजेशन का, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग वे ऑफ टीचिंग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी अपडेट्स चाहिए और हमें भी आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।